लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन बातें ये चल रही थी कि बाबर आजम की तो उन खिलाड़ियों से बनती ही नहीं। मोहम्मद आमिर जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार रहे थे, खासकर अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के स्टार रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो पांडे जी ये था कि बाबर, जिनकी मोहम्मद आमिर से रिसेंटली बनते हुए नहीं दिखती थी, पॉइंट बस यहां फंसा हुआ था कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में आएंगे नहीं आएंगे। अब बाबर आजम भी भाई मरता क्या ना करता वाली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की धमाकेदार वापसी के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर भूचाल आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के ऊपर भारतीय मीडिया का रिएक्शन दिखाने वाले हैं। चंद ही सेकंड में वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज और भाई उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। कप्तान कौन है आप सभी को पता है, बाबर आजम। पांडे जी, बाबर आजम को वापस कप्तानी मिल चुकी है टीम की। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई ये कैसे हो गया। किसी ने एक्सपेक्टेशन इसकी लगाई नहीं थी। देखिए कुछ खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, लेकिन बातें ये चल रही थी कि बाबर आजम की तो उन खिलाड़ियों से बनती ही नहीं, तो वो टीम में कैसे आ सकते हैं, उनका आना अब शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब प्लेयर की क्वालिटी दिखती है ना, तो ये आपसी मतभेद सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो उन खिलाड़ियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों के कमबैक हो रही है। मोहम्मद आमिर जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार रहे थे, खासकर अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के स्टार रहे थे, उनकी टीम में एक बार फिर बैक हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के सेटअप में जितने भी प्लेयर्स थे उनसे बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई मोहम्मद आमिर ने पीएसएल में। इवन इमाद वसीम जो कि बड़े इकोनॉमिकल चल रहे थे पूरे पीएसएल में, बहुत तगड़ी गेंदबाजी कराई, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा रहे थे, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, उनकी भी कमबैक टीम में हो चुकी है। यहाँ पे देखिए बाबर आजम बहुत समय से उनके आगे कप्तान नहीं दिख रहा था, फाइनली कप्तान वापस बन चुके हैं, कप्तान की वापसी हो चुकी है। आगे देखिए सेम अयूब, यंग टैलेंट आपके पास, उस्मान खान हो गए, इफ्ती चचू जहां पे बहुत तगड़े हिट्स लगा रहे थे, आजम खान एक चट्टान, इमाद वसीम है आगे, शदाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह है वहां पे, मोहम्मद आमिर का नाम वापस आ गया है, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, फखर जमान, यहाँ पे आप देखें तो इरफान खान नियाजी भी हैं, उसामा मीर और जमान खान। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि कप्तान बने बाबर आजम। अब बाबर आजम कप्तान बन गए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो पांडे जी ये था कि बाबर, जिनकी मोहम्मद आमिर से रिसेंटली बनते हुए नहीं दिखती थी, मोहम्मद आमिर जो कि अलग अलग क्रिकेटिंग शोज में जा जाके स्टेटमेंट्स देते थे बाबर आजम को लेके, बाबर आजम की फुल ऑन क्रिटिसिज्म करते थे, जहां पे हर बार जब भी उनसे कुछ सवाल पूछा जाता था तो बाबर आजम को कभी चुनते ही नहीं थे कि मैंने चुनना ही नहीं बाबर आजम को। लेकिन आज जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप की, जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप से जो आपकी ये पहले श्रृंखला होने वाली बड़ी अहम श्रृंखला क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलने वाले हैं, वहां पे आपने एक बार फिर से अपने पुराने खिलाड़ियों को पुकार लगाई कि जी आप वापस आ जाइए। और बाबर आजम ने क्या यहाँ पे वो चीज जो डिफरेंसेस थे क्या वो अब समाप्त हो चुके हैं और जेन्युइनली आप जीत के तरीके से उतरे थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मूव है कि आपने जो ये आपसी मतभेद थे ये साइड करे, ये साइड करने बहुत जरूरी थे। कि मोहम्मद आमिर का आना या इमाद वसीम का आना, ये जब रिटायरमेंट वापस ली थी तब से एक संकेत था कि कहीं ना कहीं ये वापसी कर सकते हैं। बस पॉइंट बस यहां फंसा हुआ था कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में आएंगे नहीं आएंगे। अब बाबर आजम भी भाई मरता क्या ना करता वाली बात है। मैंने पहले भी बताया कि इस समय पे पाकिस्तान की बॉलिंग अगर आप देखो, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस रही है, कप्तानी भी चली गई और कोई भी आ रहा था, कोई भी बैटर आ रहा था उनको ठोक कर चला जा रहा था, छक्के चौकों की बारिश करवा दी थी। हारिस रऊफ द रन मशीन टी20 क्रिकेट, तो वो तो उस बेसिस पे कहीं से कॉन्फिडेंस देते नहीं है इस समय पे कि पाकिस्तान की टीम के लिए ये दोनों अगर लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को, तो आपको पता ही है फिर कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, तबाही लिखी हुई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब आप देखना होता है आपको बतौर कप्तान भी, देखो कभी कभार ईगो को भी साइड रखना पड़ता है। और मोहम्मद आमिर हो गए या इमाद वसीम हो गए, ये प्रूवन मैच विनर्स है पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं तो हम इनको जान रहे हैं, ये बहुत पहले से पाकिस्तान के लिए मैचेस जिताते हुए आए हैं। मोहम्मद आमिर ने जिताया हुआ है, इमाद वसीम ने जिताया हुआ है। बात रही कि बाबर आजम का ईगो शाहीन के, आपका आमिर के साथ या इमाद वसीम के साथ, ये थोड़ा सा आपको साइड कभी ना कभी रखना पड़ता है, बिकॉज आप टीम के कप्तान भी हो। आप पर्सनल ग्रजेस जो भी है वो आपके लेवल पे होना चाहिए। स्पेसिफिकली मोहम्मद आमिर का पीएसएल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। मोहम्मद आमिर की अगर बात करें इस पीएसएल 2024 में 10 मैचेस के अंदर पांडे जी 17 विकेट्स, 7.67 की इकॉनमी, बेस्ट स्पेल रहा इनका, 19 रन देके 3 विकेटें।
भाई पूरा का पूरा पीएसएल जानदार शानदार जबरदस्त रहा है यहाँ पे आपका मोहम्मद आमिर के लिए। मोहम्मद आमिर यहाँ पे ना देखो मेरिट के बेसिस पे टीम में आ रहे हैं। जब खिलाड़ी कोई मेरिट के बेसिस पे टीम में आता है ना कहीं आपको बेहतर लगता है। याद कीजिए जब मोहम्मद आमिर की खबर आई थी कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, इमाद वसीम ने जब रिटायरमेंट वापस ले ली है, तो सबके मन में यही सवाल आया था कि T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ये हो रहा है। देखो मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि पीएसएल के दौरान ही जिस हिसाब से हमने देखा है कि ये कन्वे कर दिया होगा मोहम्मद आमिर को एंड इवन इमाद वसीम को कि शायद आपको हम T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं।